जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के राशि परिवर्तन के बाद या फिर देवगुरु की जो 2032 तक चाल चलने जा रहे हैं, ये बेहद शक्तिशाली अवस्था में जा रहे हैं। और ये 2032 तक इतनी शक्तिशाली अवस्था में होंगे कि आप अपने आसपास किसी वयोवृद्ध इंसान से पूछ लीजिए या आपके स्वयं के जीवन काल में कभी भी देवगुरु इतनी शक्तिशाली अवस्था में नहीं आए होंगे। हजारों वर्षों में ऐसा योग बनता है कि इतने लंबे समय तक कोई भी ग्रह बहुत शक्तिशाली अवस्था में रहे। तो देखिए, आइए चर्चा करते हैं इसी बात पर कि देवगुरु के प्रभाव आपके लिए भाव बदलने के बाद किस तरीके से रहने वाले हैं और इनका प्रत्येक भाव में आपके लिए प्रभाव कैसा रहने वाला है। 2032 तक ये आपके लिए बहुत शक्तिशाली अवस्था में प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक देवगुरु का कारकत्व प्रत्येक स्थान पर रहता है, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, एजुकेशन हो, अध्यात्म हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, या फिर आपका विवाह हो, आप करियर हो, नौकरी, व्यापार या विवाह सुख, संतान प्राप्ति, संतान की शिक्षा में, एजुकेशन में, करियर में या संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान में। 16 संस्कार होते हैं मानव जीवन के। इन संस्कारों में हर जगह पे गुरु का कारकत्व होता है। अगर वैज्ञानिक वर्ग की चर्चा करें तो देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है एक रक्षात्मक ग्रह है। सौर मंडल में हमारे देखिए, पृथ्वी एक बहुत छोटा ग्रह है और हजारों उल्काएं ऐसी विचरण करती रहती हैं जो कि पृथ्वी को, हजारों पृथ्वियों को एक साथ तहस नहस करने की शक्ति रखती हैं। और जो पृथ्वी को और आने वाली उल्काएं होती हैं, उन उल्काओं से पृथ्वी की रक्षा करने का कार्य बृहस्पति ग्रह ही करता है। तो आज इसी बृहस्पति ग्रह की सबसे शक्तिशाली अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और इसी ग्रह के प्रभाव आपको विभिन्न भावों से किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आगामी 14 मई को देवगुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु जा रहे हैं आपके धन भाव में। देवगुरु का धन भाव में जाना सबसे पहले तो आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। वाणी आपकी ज्ञान से ओतप्रोत होगी, शालीन होगी, सुसभ्य होगी, सुसंस्कृत होगी। यानी कि क्या वाणी से आपकी अपशब्द या गलत बात भूल कर भी नहीं निकल सकती। उपेक्षापूर्ण शब्द नहीं निकल सकते। आप किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब वाणी इस दौरान कह सकते हैं ना कि वाणी के अंदर जितने गुण होने चाहिए उतने गुण वाणी के अंदर होंगे। इस दौरान क्या होगा कि आप कोई नई इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए बात करना चाहते हैं या नई रिश्ते में जाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन कोई देना है, इन तो ये समय काल इन सब कार्यों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। खान-पान बेहद सात्विक रहेगा और देखिए, किसी के दबाव में आकर या किसी भी तरीके से आपने भक्ष्य-भक्ष्य का इस दौरान भोग किया तो यही चीज़ें आपकी नेगेटिविटी में परिवर्तित हो जाएँगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। धन संचयन के योग बनेंगे। प्रारंभिक एजुकेशन जो जिन लोगों की है, प्रारंभिक एजुकेशन उनकी निर्विघ्न होती हुई दिखाई देगी। जीवन जो होगा वो इस समय सात्विकता से परिपूर्ण होगा। कुटुंबियों का बेहद समर्पण रहेगा। कुटुंबी आपसे निस्वार्थ भाव से मित्रता बढ़ाते हुए देखे जा सकेंगे। मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा आपके घर में। और पैतृक संपत्ति यदि किन्हीं विवादों में फँसी हुई है तो देखिए, इस दौरान आपके ज्ञान के प्रभाव ऐसा होगा कि उस विवाद को निपटारे के लिए आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें आती रहेंगी। आप इनकी देखिए पंचम दृष्टि की चर्चा करें तो वो हो जाएगी आपके षष्ठ स्थान पर। रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, बीमारी, शत्रुता। तो इस दौरान देखिए आपकी शत्रुता बढ़ेंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि शत्रुता नहीं होगी, शत्रुता बढ़ेंगी, लेकिन उन शत्रुताओं को आप निवारित करने के लिए जो प्रयास करेंगे, उनके प्रभाव से क्या होगा, शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाएँगे और आपसे मित्रता करने के लिए आतुर हो जाएँगे।
किसी भी प्रकार से बीमारी कोई घर में लगी हुई है लंबे समय से और उसका निदान नहीं आपको प्राप्त हो रहा, तो उस बीमारी का निदान आपको प्राप्त होगा। कर्ज लेना चाहते हैं या कर्ज देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। लेकिन देखिए, कर्ज जब आप लेंगे तो देवगुरु की विशेषता ये होती है कि कर्ज आप ससम्मान वापस कर देते हैं। वहाँ पर भी आपके सम्मान को बढ़ाते हैं देवगुरु। प्रतियोगिता, जिन लोगों के जीवन में भी प्रतियोगिता चल रही है, और देखिए मेरा तो सदैव से यही मानना रहता है कि जीवन में आरंभ से लेकर अंत तक हर समय आपकी प्रतियोगिता चलती रहती है। जो लोग नौकरी में हैं, अपने सहयोगियों से बेस्ट करने की प्रतियोगिता, कि जब आप बेस्ट करेंगे तभी आप प्रमोशन प्राप्त कर सकेंगे, वेतन वृद्धि हो सकेगी। और व्यापारी वर्ग अपनी फील्ड के लोगों से बेहतर करने का प्रयास, ताकि उनकी सेल अच्छी हो, उनकी मार्केट में धाक जमे। गृहिणी वर्ग अन्य महिलाओं से बेस्ट करने का प्रयास, ताकि उनकी सम्मान में वृद्धि हो। तो देखिए, हर किसी के लिए प्रतियोगिता लगी रहती है, और ये प्रतियोगिता में आप इस दौरान अग्रणी रहने वाले हैं। स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें तो स्टूडेंट वर्ग भी इस दौरान क्या है, अपनी मेहनत से कुछ अधिक ही उनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जाएगी अष्टम स्थान पर, तो अष्टम स्थान जो है आपके इस दौरान अचानक धन के योग को दिखा रहा है। इस दौरान लिवर संबंधी समस्याओं को लेकर या डाइजेशन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनको लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। जो लोग भी, देखिए अचानक वाला धन कैसा होता है, जो लोग भी अचानक धन के लिए, यानी जो धन के लिए आपने प्रयास ना किया हो, जो धन आपके विचारों में ना हो, आपके हाव भाव में ना हो, ऐसे धन की प्राप्ति इस दौरान आपको होती हुई दिखाई देगी। जो लोग भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या फिर कंसल्टेंट का कार्य करते हैं, या फिर वाणी से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, या जैसे आरजी वगैरह हैं, या वाणी के द्वारा कोई कार्य करते हैं, या फिर जो अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्य, जैसे गुप्तचर विभाग हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके के कोई कार्य करते हैं, इनके लिए ये समय काल अनुकूल रहने वाला है। साधना कोई करना चाहते हैं, योग क्रिया में इंटरेस्ट है आपका और आप चाहते हैं कि कोई साधना करें, उसके लिए उपयुक्त समय काल रहने वाला है। ससुराल पक्ष से रिलेशन सुधरते हुए दिखाई देंगे, अगर सुधरे हुए हैं तो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इनकी नवम दृष्टि जो जाएगी वो आपके दसम स्थान पर जाएगी। देखिए, यहाँ पर देवगुरु का कोई विशेष इस रोल नहीं होता है, किंतु फिर भी देवगुरु क्या है, आपकी कर्म संबंधी जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण करते हुए दिखाई देंगे। बेहद समय काल जो रहेगा आपके अनुकूल रहने वाला है। अब देखिए, ये 2026 में जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी देवगुरु जो होते हैं, ना तो कारक होते हैं ना दिग्बली होते हैं, किंतु फिर भी देवगुरु के विशेष प्रभाव यहाँ से आपको प्राप्त होने वाले हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले जो आप अपने पराक्रम की दिशा आपने चुन रखी है वो आपके लिए सही है या गलत है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का आभास कराएंगे। और अगर सही है तो आपके प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं, गलत या सही, इसका आपको देखिए, जब प्रयास आप गलत दिशा में करते रहते हैं तो क्या होता है, हजारों जब चोट करते हैं तब एक चोट आपको, मतलब एक प्रतिफल आपको रिटर्न मिलता है। और किंतु जब प्रयास सही दिशा में होते हैं तो प्रत्येक प्रयास का आपको लाभ भरपूर प्राप्त होता है और आप आनंदित जीवन जीते रहते हैं। इस दौरान छोटे भाई बहनों के जीवन में प्रसन्न चित्त रहेंगे। जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। शिक्षण से जुड़े हुए हैं या फिर कोई गुरु के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। उन लोगों की चर्चा करें जो किसी भी तरीके से प्रोफेशनली अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा उन्नत रखते हैं, उनके लिए समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। निर्णय कोई लेना चाहते हैं फैमिली को लेकर, फाइनेंशियल या फिर प्रॉपर्टी को लेकर, उन निर्णय के लिए सही समय काल रहने वाला है। अब इनकी पंचम दृष्टि की चर्चा करें तो सप्तम स्थान पर जाएगी, तो यह दृष्टि इनकी अति उत्तम है। देखिए, ये विशेषकर चर्चा करें यदि महिला वर्ग की, तो उनके लिए अति उत्तम है, क्योंकि जीवन साथी, महिला के लिए जो जीवन साथी होता है वह गुरु ही माना जाता है और पुरुष के लिए जो होता है वो शुक्र माना जाता है। तो देखिए, इस दौरान जीवन साथी का आपको बेहद समर्पण, सहयोग, प्रेम प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी इस दौरान आपका आपके मन के अनुरूप, देखिए लविंग एंड केयरिंग जो कहते हैं ना, वही होने वाला है। इस दौरान क्या होगा,
डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। अब डेली इनकम जैसा कि हम बताते रहते हैं 2 प्रकार की होती है। एक जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं और शाम को उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, या फिर जिनको मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। दोनों ही लोगों के लिए समय काल अति उत्तम रहने वाला है। बेहतर कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त समय है, या फिर अपनी जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर समय है। व्यापारी वर्ग देखिए इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, क्योंकि उनको आशा के अनुरूप लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि इस दौरान कारक स्थान पर जाएगी, यानी कि भाग्य का आपको इस दौरान कह सकते हैं 80% प्रभाव प्राप्त होने वाला है। भाग्य इस दौरान आपके ऊपर रहने वाली है मेहरबान। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा, पिता का विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु की नवम दृष्टि जो जाएगी वो लाभ स्थान पर जाएगी। तो देखिए ये समय काल फिल्म लाइन से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, या फिर जो लोग एंकरिंग, मॉडलिंग, थिएटरिंग, या फिर इस तरीके के कोई कार्य करते हैं शुक्र से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अब आप कहेंगे गुरु की दृष्टि शुक्र के लिए, तो ये गुरु की दृष्टि शुक्र के लिए नहीं, ये तृतीय और एकादश का जो ये संबंध बन रहा है एक ग्रह के द्वारा, यह वो प्रभाव है। और वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान बड़े भाई बहनों की, तो बड़े भाई बहनों का इस दौरान समर्पण सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के जीवन से नकारात्मकता समाप्त होगी, और सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहने वाला है। लोगों का साथ सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। लाभ के लिए कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त समय रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि ये समय काल आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कर्म संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, और इस दौरान आपके जीवन में खुशियों की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। खुशियाँ नए सिरे से आपके जीवन में प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए अब हमने यहाँ पर 2 ही योगों की चर्चा की है, और नेक्स्ट चर्चा के लिए हम पार्ट 2 लेकर आएँगे। तो देखिए क्योंकि अगर यहाँ पर और ज़्यादा चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि 2025 तक की हमें चर्चा करनी है। तो इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। और देखिए कुछ विशेष उपाय, क्योंकि गुरु को दिग्बली रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गुरु तो अच्छे रहते ही हैं, किंतु कहीं से अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ अगर पड़ गई गुरु पर, तो वहाँ से उन दृष्टियों के प्रभाव से देवगुरु के प्रभाव परिवर्तित हो जाने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय: ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5